अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आने वाली तमाम वीडियोस को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हमारी जितनी भी आने वाली एजुकेशनल वीडियो हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहें। तो आज हमारे पास 9th क्लास के 4 चैप्टर के 4.6 और 4.7 दो न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी स्टेटमेंट मैंने वाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो 4.6 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है हमारे पास द स्टीयरिंग ऑफ कार हैज रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। वो कहता है कि हमारे पास एक कार का स्टीयरिंग है जो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, रेडियस जो है ना उसका वो क्या है 16 सेंटीमीटर। वो कहता है कि उस पर आपने क्या मालूम करना है, यानी कपल का रेडियस मालूम, टॉर्क मालूम करना है अगर हमारे पास फोर्स 50 न्यूटन हो। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं 4.6। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस है बेटा 16 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा ये हमारे पास आ गया एक, मतलब है हम ज्यूम कर लेते हैं, यानी हमारे पास कार है, कार का स्टीयरिंग है जिसका रेडियस हमारे पास आ गया। क्योंकि बेटा देखे ना हमारे पास हाफ जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो जब हम दूसरा हाफ मिलाते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास एक आर है, तो हमारे पास एक आर जो है वो है 16 सेंटीमीटर। हमें मालूम क्या करनी है, हमें मालूम करनी है टार्क। अगर ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी हमारे पास कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी जब हम एल की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2r, क्योंकि 2r मिलेंगे तो हमारे पास एक एलियन लेंथ बनेगी। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाइड 16। तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर वैसे का वैसा ये हमारे पास हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है बेटा, L बराबर आ गया 2r। तो हम जब इस सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे तो आपको पता है बेटा हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 32 ओवर 100 सेंटीमीटर है तो किस में तब्दील हो जाएगा, मीटर में, 0.32 मीटर। ये तो हमने L मालूम कर लिया। तो साथ में उसने फोर्स बता दिया हमारे पास बेटा कितनी है बेटा 50 न्यूटन। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है टाउ। तो सिंपली ये फार्मूला लगा दें, एफ एल। दो चीजें ऑलरेडी आपने मालूम कर ली है, एल आपके पास ये है, एफ आपके पास ये है। तो आप यहाँ पे जस्ट कीमत पुट कर दें तो आपके पास आ गया 50 मल्टीप्लाइड 0.32। पॉइंट हटाया, बटे में आ गया आपके पास 100, एक सिफर के साथ एक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 32/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा बेटा 12। तो हमारे पास टाउ है यहाँ पे, यानी टार्क है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 16 न्यूटन मीटर। क्या आ जाएगा बेटा 16 न्यूटन मीटर। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ, 4.7 की। A picture frame is hanging by a two vertical string. The tension in the string 3.8 न्यूटन and 4.4 न्यूटन. Find the weight of the picture frame. वो कहता है हमारे पास एक पिक्चर यानी एक तस्वीर फ्रेम है जो एक दीवार पर लटका हुआ है, वर्टिकल यानी अमूदन लटका हुआ है, जिनमें डोरियों में जो टेंशन है, एक में है बेटा 3.8 यानी 3.8 न्यूटन और दूसरी में हमारे पास 4.4 न्यूटन है। तो वो कहता है कि उस पिक्चर फ्रेम का हमने क्या मालूम करना है, वेट मालूम करना है। पहले तो ये बात है कि हमारे पास जो पिक्चर फ्रेम है हम उसकी पिक बना लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास उसकी पिक है तो हम उसे आसानी से समझ भी सकते हैं और ये भी पता चल जाएगा कि हमने मालूम क्या। अब बेटा ये देखिए, ये मैंने पिक्चर फ्रेम बना दिया जिस पर मैंने क्या कर दिया, दो स्ट्रिंग्स भी लगा दिए हैं, ये दो धागे। तो हमारे पास एक पर है बेटा 3.8 न्यूटन और दूसरी पर हमारे पास है बेटा 4.4 न्यूटन। कितना है, 4.4 न्यूटन। तो मालूम हमने क्या करना है बेटा, वेट। अब जो टेंशन फोर्स है वो अपर है, वेट फोर्स हमारे पास क्या होगी बेटा, डो नीचे की तरफ, W इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, mg आ जाएगी। तो बेटा हमने मालूम क्या करना है, हमने वेट मालूम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को आगे की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि बेटा ये इस वक्त कोई भी हरकत नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये जो हमारे पास पिक्चर फ्रेम है ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। इफ अ बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम, अगर हम कहते हैं कोई जिस्म इक्विलिब्रियम है, इफ अ बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर हम कहते हैं कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कोई भी फोर्स असरअंदाज नहीं करती, अगर असरअंदाज करती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात है तौर पर हमारे पास किसमें, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस पर जितनी भी फोर्सेस असरअंदाज हो रही हैं ये अपनी स्टेट है यानी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये किसमें हमारे पास, इक्विलिब्रियम में।
तो हमारे पास जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है तो हम कहते हैं समेशन एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा ये हमारे पास मेन कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। जब हम कहते हैं कि ये 0 है तो उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम की आती है दो कंडीशन, एक होती है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरी आती है एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसकी बात करते हैं हम इस पर सेटिस्फाई हैं क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर फ्रेम की डोरियां है वो अमूदन है, ना कि उफकी है, ना यानी हॉरिजॉन्टल नहीं है। इसका मतलब है ये वाली स्टेट आपने नहीं लगाई। तो हम बात करेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास हो गया अमूदी कंपोनेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाता है उफकी कंपोनेंट। उफकी कंपोनेंट पर तो कोई फोर्स नहीं है, जो फोर्सेस अमल कर रही है अमूदन अमल कर रही है, तो इसका मतलब है हम इसे लेंगे। तो हम कहते हैं समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास वेट फोर्स कहाँ पे है बेटा, डाउन नीचे की तरफ। तो हमारे पास टेंशन फोर्सेस कहाँ पे है, अपर की तरफ। टेंशन फोर्सेस कितनी है हमारे पास, ये होगी, हम इसे T1 का नाम दे रहे हैं, इसे दे रहे हैं T2 का। तो T1 हमारे पास है बेटा 3.8 न्यूटन और T2 हमारे पास कितना है बेटा 4.4 न्यूटन। दो फोर्सेस है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से सेटिस्फाई होते हैं कि -T1 -T2 प्लस वेट के साथ, अगर आपकी ये समझ में नहीं आता तो देखिए बेटा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दो ही फोर्सेस है, एक अपर साइड पे लग रही है यानी दोनों टेंशन की, एक नीचे की तरफ लग रही है। तो आप यहाँ पर लिख दें T1 जमा T2, क्योंकि अपर वाली को एक साइड पे, जो नीचे वाली है उसे एक साइड। तो T1 की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3.8 न्यूटन, और अगर आप T2 लेते हैं तो वो आपके पास है 4.4 न्यूटन। तो यहाँ पर आ गया वेट, तो दोनों को ऐड कर लें, 3.8 प्लस 4.4, 8 4 हमारे पास 12, 2 एक कैरी होगा, 3 4 7 1 8 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास पॉइंट बेटा देखें यहाँ पर दरमियान में आ जाएगा, तो हमारे पास वेट इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन यानी वेट फोर्स है। अगर ये कंडीशन लगा ले तो ये भी बेहतर है जो मैंने अभी रेस किया। अगर आप -T1 -T2 प्लस के साथ यहाँ पर W लगा देते हैं तो 0 -3.8, तो -3 या -4.4 प्लस के साथ आ गया आपके पास वेट, तो बराबर 0 है क्योंकि Fy इसके बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा -8.2 प्लस के साथ W 0। ये जब उस साइड पे जाएगा इक्वल टू की, तो ये भी वही सेम आंसर आएगा 8.2 न्यूटन। अगर आप इस तरीके से करते हैं ये भी वैलिड है, अगर आप इस तरीके से करते हैं ये भी वैलिड है, लेकिन इजीली और आसान मेथड ये वाला है, क्योंकि आपको ये भी नहीं भूलेगा, क्योंकि वेट फोर्स डाउन है यानी नीचे की जानिब है, इसलिए आप उसे एक साइड पे लेंगे, वो दोनों अपर साइड पे, इसलिए दोनों पॉजिटिव के साथ इक्वल टू की इस साइड पे लेंगे, ताकि आपको ये मनफी वाले साइन से कोई मसला ना हो। क्योंकि बच्चे यहाँ पे अक्सर भूल जाते हैं कि मनफी साइन क्यों आ गया है, काफी हद तक यानी डिफिकल्टी होती है। तो आप दो टेंशन को एक साइड पे लेंगे और वेट को दूसरी साइड पर ले लेंगे ताकि आसानी से आपका आंसर आ जाए।